मां ममतावान होती है। ममता कितनी? मां जानकी की ममता का क्या कहना। इंद्र पुत्र जयंत, आहा, इंद्र का बेटा जयंत भगवान के बल देखने के लिए आता है। सीता चरण चोंच हति भागा, माता जानकी जी के चरणों पर प्रहार करता कौवा बनकर। राम जी आंख बंद किए थे। श्रृंगार का वर्णन है यहां रामायण में, श्रृंगार का। जानकी जी के चरणों पर प्रहार करके कौवा खड़ा हो जाता है कि देखते हैं कितना बल। देखो मां कितनी ममतावान होती। मां ने सोचा कि कहीं अगर रघुनाथ जी जाग गए इस कौवा की खैर नहीं। मां रक्त बह रहा, दर्द है, लेकिन मां सह गई। लेकिन कौवा भी बड़ा निठल्ला। अरे चोंच लगा दी, भग जा। भागा नहीं, चोंच लगाई और लगा कांव कांव करने। राम जी जाग गए। जागे, जहां रघुनाथ जी ने देखा कि रक्त बह रहा। क्या हुआ जानकी जी, ये रक्त कैसे? कोई नहीं बात महाराज, ऐसे ही ऐसे चोंच लग गई होगी। लेकिन कौवा भी इतना खतरनाक। आप वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा तो वाल्मीकि रामायण में माता जानकी जी के हृदय स्थल पर प्रहार कर रहा है कौवा जयंत। रघुनाथ जी ने जब देखा कि प्रिया जी तो बड़ी ममतावान है, इन्होंने क्षमा कर दिया। रघुनाथ जी बोले हम भी क्षमा कर देते अगर ये हमारा अपराध करता। इसने हमारी भक्ति का अपराध किया, और जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सुई जरई। जो हमारे संतों का, भक्तों का अपराध करता है, राम जी कहते उसे हम कहीं का नहीं छोड़ते हैं। क्या किया? एक बाण बनाया सींग का, छोड़ दिया पीछे। कौवा आगे, बाण पीछे। जयंत ने सोचा कि ये तो कौवा के पीछे लगाए, हम असली रूप में आएंगे तो नो प्रॉब्लम। असली रूप में आया, फिर भी बाण पीछे, जयंत आगे। पिताजी के पास गया, क्या हुआ? बाण पीछे लगा। किस लिए? मारने के लिए। क्या करें? बचाओ, तुम हमारे बाप हो, पिता हो, दादा हो, बचाओ। इंद्र बोला किसका बाण है? राम जी का। इंद्र बोले भगो नहीं तो दूसरों हम छोके। जयंत बोलो बताओ, बाप हो के ऐसी बात, हमारा दादा हो के ऐसी बात कर रहा। जयंत का दिमाग खराब। जयंत शंकर जी के पास गया। पार्वती जी बोली कोई आया। शंकर जी बोले कौन? बोले जयंत। बोले किस लिए? बोले आपके पास शरण लेने। क्यों? राम जी का अपराध किया, भक्ति माता का। राम जी ने बाण छोड़ा है। शंकर जी बोले आने दो, हम त्रिशूल ठोकेंगे। जयंत बोला पाही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। शंकर जी बोले क्या हो गया? बाण पीछे लगा। किस लिए? मारने के लिए। तो बचाओ आप। किसका बाण है? राम जी का। सोई शंकर जी त्रिशूल लेके दौड़े, भाग नहीं तो त्रिशूल मार देंगे। इंद्र तीनों लोकों में गया, कहीं पर भी जगह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गया, इंद्र के पास गया, पर कहीं भी जगह नहीं मिली। लेकिन रास्ते में जयंत को लागी दया, कौमले चित संता। लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया लगी। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोलो जहां बाण लिए जा रहे सो जा रहे। अब कोई स्थायी ठिकाना हो तो बताएं कहां जा रहे।
नारद जी ने कहा जयंत बाण क्यों पीछे लगा? मारने के लिए। कहा आरती करेगा? जयंत बाण को मारना होता पहले का मार देता, तुम पिताजी के पास रुके, शंकर जी के पास, मार नहीं देता अभी तक। जयंत बोले अब और लफड़ा। क्यों? प्राण ले नहीं रहा, पीछा छोड़ नहीं रहा। या तो प्राण ले ले या पीछा छोड़े। जयंत ये जिनका बाण है उन्हीं से मानेगा। बाण किनका? और देखो बात कितनी अच्छी है, राम जी का बाण राम जी के चरणों में ही मानेगा और दूसरी जगह मान ही नहीं सकता। उसी प्रकार कई लोग हमसे कहते गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन राम जी का है तो दुनिया में लगेगा कहां? ये राम जी की कथा में ही तो लगेगा। हैं? हैं? बताओ बताओ। नारद जी बोले जयंत जिनका बाण उनके पास जाओ। जयंत बोला कौन सा मुंह लेके जाए? क्यों क्यों गए थे तुम? बल देखने। बल देखा? हाँ देखा। तो ठीक है, बढ़िया बात है। राम जी के पास जाना, राम जी पूछेंगे क्यों आए थे पहले, तो कह देना आपका प्रभाव देखने आए थे। फिर भगवान पूछेंगे अब लौट कर क्यों आए, तो कह देना प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव और देखना है। आहा। और जब जयंत आया तो आप कभी कथा पढ़िएगा, राम कथा। तो जयंत आया, जयंत को रघुनाथ जी देखकर कुछ नहीं बोले, पर जानकी जी हाथ जोड़कर कहती सरकार चरण में आ गया, माफ कर दो। रघुनाथ जी बोले वाह, आपके ही चरणों में चोंच लगाई, आप माफी के लिए कह रहे। जानकी जी कहती भले ही चोंच लगाई पर क्षमा मांगने आ गया। ये माताओं की ममता होती है। हमारी माँ इतनी कोमल है, इनकी शरण में जो आता अपराध करने के बाद भी ये भगवान से सपोर्ट करवा करके क्षमा करवा देती। रघुनाथ जी ने इंद्रपुत्र जयंत को क्षमा कर दिया। यही है मन को निर्मल करना।